अगर आपको भी मुफ्त बिजली का लाभ लेना है तो पीएम सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन फॉर्म में आपको अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का नाम चुनना होगा, फिर अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखना होगा। नई सोलर रूफटॉप स्कीम के तहत 3 किलोवाट तक 30,000 प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए 18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जा रही है। यूपी में 5 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। मछली पालन करना चाहते हैं तो सरकार आपको 1 हेक्टेयर पर 1.60 लाख रुपए देगी। इस योजना में मछली पालन शुरू करने वाले व्यक्ति को एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा जो केसीसी कार्ड की तरह ही होगा। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे, जिसमें सरकारी तालाब पट्टा, निजी खेत तालाब पट्टा से संबंधित जानकारी के अलावा आधार कार्ड और फोटो देना होगा। आवेदन के लिए आपको मत्स्य विभाग की वेबसाइट fisheries.up.gov.in पर लॉगिन करना होगा। मछली पालन के लिए यूपी मत्स्य विभाग के अलावा केंद्र की पीएम मत्स्य संपदा योजना की तरफ से पूरी जानकारी और मदद दी जाती है। इसे कम खर्च में भी शुरू कर सकते हैं। इस उद्योग से प्राप्त होने वाला मुनाफा इसमें होने वाले खर्च से लगभग 5 से 10 गुना अधिक होता है, जिससे किसान भाइयों को अच्छी कमाई हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर क्लिक करें या टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 पर बात कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने चावल की एक नई किस्म विकसित की है जो मिट्टी में अधिक नमक की मात्रा को सहन कर सकती है। साथ ही इस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। KKL यानी कि आर नाम की इस नई किस्म को पुडुचेरी के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक टीम ने विकसित किया है। शोध में पाया गया कि नमक वाली मिट्टी और सामान्य मिट्टी दोनों ही खेतों में KKL3 का प्रदर्शन बेहतर रहा है। चावल की इस नई किस्म से देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में किसानों को चावल की पैदावार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में मदद मिलेगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस किस्म को लागू करने और अपनाने के लिए इस पर और अधिक शोध करने की जरूरत है ताकि इसकी पूरी क्षमता की जांच की जा सके। देश के कई हिस्सों में मिट्टी में अधिक नमक होने के कारण चावल के उत्पादन पर फर्क पड़ता है। रबर के किसानों को अब समर्थन मूल्य में 10 रुपए अधिक मिलेगा। रबर बोर्ड की तरफ से रबर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा के एक दिन बाद केरल सरकार ने रबर के समर्थन मूल्य में ये बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने RPIS के तहत बकाया निपटान के लिए 24.48 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। इस कदम से 1.5 लाख से अधिक छोटे और सीमांत रबर किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। रबर की मूल्य कीमत अब 170 रुपए से 180 रुपए हो गई है। बिहार के किसानों को अब कृषि ज्ञान वाहन के जरिए खेती सहित पशुपालन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। ये वाहन राज्य के सभी जिलों में जाकर किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इन 4 वाहनों में मिट्टी जांच की सुविधा, किसानों को फसल विशेष के लिए उर्वरक व्यवहार की मात्रा, पशुओं की समस्याओं का त्वरित निदान, कीट व्यधि सहित खरपतवार की पहचान और उसके प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ड्रोन से लीची की खेती होगी। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 कंपनियों ने हाथ मिलाया है। किसानों को कृषि कार्य में ड्रोन के इस्तेमाल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इरवाना इलेक्ट्रिकल और जीविका के सहयोग से मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों को ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वे अपने गांव में फिर किसानों को इसके फायदे बताएंगी। किसान अब ड्रोन का उपयोग करके खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। मछली पालकों को अब तालाब में बीमारी फैलने से पहले ही उन्हें इसकी जानकारी मिल जाएगी। इससे वे मछलियों की मौत से होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPAAD परियोजना के तहत मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने एक खास मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। इस एप्लीकेशन के जरिए किसान घर बैठे बैठे तालाब में फैलने वाली बीमारियों की जांच कर पाएंगे। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है।
कृषि वैज्ञानिकों ने फलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए किसान भाइयों और खरीदारों को कुछ आसान उपाय करने की सलाह दी है। इसके लिए सबसे जरूरी है फलों का सही भंडारण। एवोकाडो, टमाटर, नाशपाती जैसे कुछ फल हैं जिन्हें कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। जो फल बहुत अधिक एथिलीन गैस उत्पन्न करते हैं जैसे केला और सेब, उन्हें अन्य फलों से दूर रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें जल्दी पकने से बचाया जा सके। फलों को पहले से ना धोएं। जब आप खाना खाने बैठें तो उन्हें धो लें। अगर आप इन्हें पहले से धोएंगे तो नमी के कारण ये खराब हो सकते हैं।